स्वागत है आप सभी का द मैक्सिमल चैनल पे। और आज हम लोग लेकर के आ गए हैं ग्राफिकल मेथड। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। और आज हम लोग टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप के ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मोटा मोटा 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम लोग सारा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देख करके आए, उसमें पूरा मेथड समझाया हुआ है कि ग्राफ कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कैसे बॉक्स बनाना है, कैसे वैल्यूज़ चूज़ करनी है, कौन कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, ग्राफ पे कैसे प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, लाइन को कैसे बनाना है, ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख ली हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि आगे हम लोग कंटिन्यू लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो पीछे की बातें यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्विंग पे आएंगे, क्योंकि आज का जो मेन लेक्चर है वो टाइप ऑफ ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस पे है, ठीक है। कितने टाइप के ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। तो मेरे पीछे आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं कि हम लोग आज ग्राफिकल मेथड से पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 पढ़ेंगे। इसमें टाइप 1 में यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मतलब फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक्स और वाई की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, जो हम इस टाइप 1 में पढ़ेंगे, जिसका ग्राफ बनाएंगे। जब टाइप 1 का हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमको दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई मिल रही हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। क्लियर हो गई बात? आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि टाइप 1 जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का टाइप है, ठीक है। एक सॉल्यूशन निकलेगा इसमें से। हमने एक क्वेश्चन भी पहले से ही ले रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3x + 2y = 4, ये पहली इक्वेशन है। 2x - 3y = 7, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या करना है। सबसे पहला काम आपको चेक करना है। वैसे तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, लेकिन एग्जाम में सबसे पहले आपको चेक करना रहेगा कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। सबसे पहला काम यही करना होता है आपको, कि ये जो आपको क्वेश्चन मिला होता है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक कर लेना होता है कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा कि पैरेलल बनेगा कि ओवरलैपिंग बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमको मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना ज़रूर होता है। क्लियर है? अब देखो, जो जनरल फॉर्म होता है उसमें ये एक्स और वाई एक साथ होते हैं, लेकिन ये जो सी वाला ये कांस्टेंट जो होता है वो इस तरफ होता है, इक्वल के इस तरफ होता है। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले इसको लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में पहले बनाएंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना। देखो यहाँ पे +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। फिर दूसरी वाली इक्वेशन में 2x - 3y, इधर +7, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म बन गया। ये किस में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने? ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू a1 की वैल्यू कितनी है? याद रखिएगा, a1 a2 सब पिछली लेक्चर में बताया है आपको, ठीक है। a1 x का कोफिशिएंट होता है, पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। a1 3 है, a2 कितना है बेटा अपने पास? 2 है, ठीक है। b1 कितना है अपने पास? 2 है। b2 कितना है अपने पास? -3 है, ठीक है, साइन के साथ लेंगे। c1 कितना है अपने पास? -4 है। c2 कितना है अपने पास? -7 है। क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सोल्यूशन है, तो कंडीशन क्या लिखोगे? कंडीशन सबसे पहले चेक करनी होती है, कंडीशन कंपलसरी है चेक करना। a1/a2 ≠ b1/b2। इस तरह से पहले हम शो कर देंगे, इस तरह से पहले हम शो कर देंगे कि ये आपका यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम ये शो कर देंगे कि ये हमें यूनिक सोल्यूशन देगा। क्लियर हो रही है बात? तो देखो, a1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। a2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। b1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। b2 की वैल्यू कितनी है? -3 है, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब ये है कि ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा। ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जब एग्जाम में करेंगे तो सबसे पहले ये वाला काम करना होगा आपको, सबसे पहले ये वाला काम आपको करना होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलो बढ़िया। ये इतना काम हो गया, इससे हमको ये पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। उसके बाद
उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद आपको बताया ये है कि उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पहली और दूसरी इक्वेशन से बारी बारी हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। पहले हम पहली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उससे एक लाइन बनाएंगे, फिर दूसरी इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उससे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो अगला काम इतना करने के बाद आप सीधे आ जाइए इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाइए। 3x + 2y = 4, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, हमें मिनिमम, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन होता है उसमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, और हम 2 ही कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, चलो अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक इक्वेशन ले लो, उसमें आपको क्या करना है, x को या y को अकेला कर लो, हम x को अकेला कर लेंगे। यहाँ देखो +2y है, उधर भेज देंगे तो -2y हो जाएगा। ठीक है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो 3 डिवाइड में हो जाएगा। ये हमने कर दिया x को अकेला। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने x को अकेला किया है तो वैल्यू कहाँ पुट होगी, y पे पुट होगी। ठीक है, x को अकेला कर दिया तो वैल्यू y पे पुट होगी। ठीक, नाउ ध्यान दीजिएगा, जिसको अकेला करते हैं उस पे वैल्यू नहीं पुट होती है, अपोजिट वाले पे वैल्यू पुट होती है। x को अकेला किया तो x पे वैल्यू नहीं पुट होगी, y पे पुट होगी। y = अब देखो, अब हमको y की वैल्यू अपने मन से लेट करनी है, तो ऐसी वैल्यू लीजिएगा y की ऐसी वैल्यू लीजिएगा जो कि x को फ्रैक्शन या डेसिमल में ना दे। y की ऐसी वैल्यू लीजिएगा जिसमें x और x जो है फ्रैक्शन में ना आए। तो आप सोचो, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मान लो मैं y को 0 ले लेता हूँ, 2 × 0 0 हो जाएगा, फिर ये 4/3 आएगा। तो 4/3 जो होगा ये फ्रैक्शन में होगा, जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हम फ्रैक्शन में ग्राफ नहीं बना पाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को अवॉइड करिएगा, इसलिए कोई और नंबर सोचिए। 1 रख देंगे तो भी फ्रैक्शन में आएगा, 2 रख देंगे, देखो यहाँ पे 2 रख देंगे तो भी फ्रैक्शन में आएगा, 3, या आप सोच सकते हो -1 रख दें अगर, तो क्या समस्या है। देखो y की जगह -1 रख के देखो, -1 पे आपका काम हो जाएगा। देखो y की जगह -1 पुट करो। ठीक है, 0 के बाद 1 रख के चेक किया, नहीं हो रहा है, -1 रख के चेक करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 - 2 एक मिनट, 4 - 2 y/3, ये है फॉर्मूला, और y की जगह हमको पुट करना है -1। ठीक है, y की जगह -1, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 3 है, 4 + 2 6, 6/3 काट दो, कितना आ गया बेटा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 2। क्लियर हो रही है बात। तो कोऑर्डिनेट क्या बना हमारा कोऑर्डिनेट बन गया x, y, x मतलब 2, y मतलब -1, x, y मतलब 2, x का 2 और y का -1। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया है। क्लियर है बात। अब हमको इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए हमको y की वैल्यू कुछ और लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो -1 पे सॉल्व हो गया है, 2 पे ये सॉल्व होगा, 2 रख के देखोगे 4 आएगा। ठीक है, 4 हाफ 2 पे हो जाएगा। देखो अब यहाँ देखो, नाउ y = 2, एट 2 लिख दो, रुक जाओ ना, सीधे लिखो एट y = 2, y के जगह 2 रख दो। ठीक है, जब y की जगह आप 2 रख दोगे तो आपके पास इक्वेशन ये है, यही इक्वेशन यूज करेंगे जो बॉक्स में बनाई गई है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बॉक्स में बनाई गई है उसी इक्वेशन को यूज करेंगे। इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को बार बार यूज करेंगे। ठीक है, इसी पे वैल्यू पुट होगी, तो 4 - 2y/3। ठीक है, ये जो वैल्यू मैं y की लेता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू मैं y की अपने मन से लेता हूँ उसको कहाँ पुट करना रहता है, उसको इस पे पुट करना रहता है जिसको आप अकेला करते हो। x को अकेला किया तो यहीं पुट होगी y की वैल्यू। अब देखो 4 - 2, y की जगह 2/3, देखो 4, 2 × 2 4, 2 × 2 कितना आएगा बेटा 4, 4/3, 4 - 4 0, 0/3, x की वैल्यू 0। ठीक है, ये देखो x की वैल्यू 0 आ गई। क्या आ गई x की वैल्यू 0। अब बताओ कोऑर्डिनेट क्या आया, अब बताओ
कोऑर्डिनेट आ गया 0,2, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई 0,2। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ये एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ठीक है, 0,2। और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला था, ये दूसरा ये वाला कोऑर्डिनेट मिला था। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। इसको हम बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़्यादातर जो एग्जामिनर्स होते हैं, ज़्यादातर एग्जामिनर बॉक्स को ही चेक करते हैं। बॉक्स की वैल्यू देख करके यहाँ खुद रख के चेक कर लेते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन पे कम जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट है 2,-1, 2, वर्टिकल लिखना है 2,-1। दूसरा है 0,2, 0,2। ठीक है, ये पहला बॉक्स बन गया है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, ठीक, चलो अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। एक मिनट, दूसरी इक्वेशन के 2x-3y = 7, 2x-3y = 7, 2x-3y = 7। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2x-3y = 7। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात। अब यही काम जो हमने पहली इक्वेशन के साथ किया, वही काम हमें दूसरी इक्वेशन के साथ भी करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है हमको, जो हमें पसंद आ रहा है एक्स या वाई, जो भी पसंद आ रहा है उसको आप अकेला कर लीजिए। आमतौर पे मैं एक्स को अकेला करता हूँ, -3y उधर जाएगा तो +3y हो जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये x अकेला हो गया है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है y की अपने मन से। ठीक है, नाउ एट y = बताइए क्या पुट कर दे भाई। देखो y 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 7/2 आएगा जो कि फ्रैक्शन में है, उसको नहीं लेंगे। y की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, तो 7 + 3y/2। ठीक है, 7 + 3, y की जगह 1। ठीक है, 3 1 जा 3। ठीक है, 10/2, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको, कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, कोऑर्डिनेट हमको मिल गया x,5, x,y, सॉरी x,y मतलब 5,1। पहला कोऑर्डिनेट मिला 5,1, 5,1 ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे वैल्यू पुट करेंगे जिसको अकेला करते हैं। एक x की वैल्यू आ गई है, अब दूसरा एक xy की वैल्यू आ गई है, एक कोऑर्डिनेट आ गया है। तो अब दूसरी y की वैल्यू क्या रख दें, दूसरी y की वैल्यू बताओ क्या रख दें, -1 पुट करेंगे। हाँ, -1 पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। y की जगह -1 रख के देखो, 1 रख के देख लिया, अब -1 रख के देख लेते हैं, -1। ठीक है, तो x = 7 + 3y/2। ठीक है, x = 7 + 3, y की जगह -1/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। ठीक है, माइनस करोगे 4/2, काट दोगे 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x, y मतलब 2, -1, 2, -1। ये दो कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं। अब बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, फटाफट, x और y। पहला बॉक्स है 5, पहला कोऑर्डिनेट है 5,1, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, -1। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने जल्दी कर दिया है, पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ सब। अब इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब हम ग्राफ पे चलेंगे, देखेंगे ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ लगा लिया है। ठीक है, ग्राफ लगा लिया है। ये वाला इक्वेशन 2 का बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ मैंने इक्वेशन 1 का बॉक्स लिख दिया है ताकि दोबारा ना लिखना पड़े हम लोगों को। इक्वेशन 1 ये है, उसका बॉक्स है, इसी बॉक्स की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे। इक्वेशन 2 है, ये इसका बॉक्स है, इस बॉक्स की हेल्प से इक्वेशन 2 को प्लॉट करेंगे, इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन इससे बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन इससे बनेगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगी एक पॉइंट पे, और जहां कट करेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इक्वेशन 1 को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 ये हम लोगों ने पिछले वाले इसमें निकाल दिया। देखिए
ठीक है, पीछे ये हम लोगों ने निकाला था 2 - 1 0,2, यहाँ पर लिखा है 2 - 1 0,2। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इक्वेशन डाल दिया ताकि आपको दिखे। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट है 2 - 1, 2, -1, 2, 2, -1, तो एक्स पे 2 चलना है, ये रहा। ठीक है, और वाई पे -1 चलना है, ये रहा -1। ठीक है, ये -1 है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, ये -1 है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देते हैं, ये -1 है। ठीक है, क्लियर है। एक्स पे 2 चलना है हमको, वाई पे -1 चलना है, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, 2, -1 का 0,2, 0,2, एक्स 0 है, मैंने कल भी बताया था कि एक्स अगर 0 होगा तो वाई पे पॉइंट बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा, और अगर वाई 0 होगा तो एक्स पे कोऑर्डिनेट बनेगा। 0,2, एक्स पे 0 है, वाई पे 2 है, तो मतलब यहाँ ये कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, ये लाइन, ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, इसका नाम क्या है, 0,2 नाम है। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ने के लिए हमको लाइन चाहिए होगी, स्ट्रेट लाइन हमको चाहिए होगी। स्ट्रेट लाइन के लिए हम रूलर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ये ठीक है, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन बननी भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे बन जाएगा, इसलिए हम इसको पूरी तरह से ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अब हटा देते हैं, हमारा काम हो गया इसका। ठीक है, चलो, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये किस इक्वेशन की लाइन है, 3x + 2y = 4 है, तो इसकी इक्वेशन पे लिख दिया करो, इसकी इक्वेशन पे लिख दिया करो। ठीक है, इसकी लाइन पे इक्वेशन लिख दिया करो, 3x + 2y = 4। लाइन पे इक्वेशन जरूर लिखिएगा ताकि आप एग्जामिनर को इजीली समझ में आ जाए कि ये लाइन किस इक्वेशन की है। ठीक है, चलिए दूसरा, दूसरा कहाँ गया हमारे पास, ये 5,1, दूसरी इक्वेशन का कोऑर्डिनेट 5,1, एक्स पे 5 है, वाई पे 1 है, ये रहा कोऑर्डिनेट 5,1। ठीक है, दूसरा है, तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट 5,1। दूसरा 2, -1, 2, 2, 2, एक्स पे 2 है, वाई पे -1 है, सेम हो गया। ये देखो ये कॉमन पॉइंट हो गया। 2, -1 देखो यहाँ भी है, 2, -1 यहाँ भी है, तो यहाँ पे आएगा 2, -1। तो एक देखो ये पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर गए, 2, -1 और 2, -1 कॉन्साइड कर गए, तो यहीं पे ये भी आएगा। तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इनको हम कट करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, ठीक है, ये ये लाइन बन गई। ठीक है, चलिए तो हटा देते हैं, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन है 2x - 3y = 7, ये लाइन की इक्वेशन है। अब देखिए ये लाइन आपस में एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, 2, -1 पे कट कर रही है, 2, -1 पे कट कर रही हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू, सॉल्यूशन के नाम पे x की वैल्यू क्या मिली हमको, सॉल्यूशन हमको मिला x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, और y की वैल्यू हमको क्या मिल गई बेटा, -1 मिल गई। यही हमारा आंसर है। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ग्राफ स्केल से ही प्लॉट करिएगा, हाथ से बिना स्केल के अंदाजे से ग्राफ मत प्लॉट करिएगा, 110% वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ का काम ही होता है कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बनाना, तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार रूलर खोज निकाला है ये रूलर का यूज़ करके हम लोगों ने इससे बनाया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अभी हमारे पास टाइप 2 आ गया है। ठीक है, टाइप 1 में आपने देख लिया, इंटरसेक्टिंग वाला लाइन बनेगा। ठीक है, उसका एक सोल्यूशन निकलेगा, दोनों लाइन एक जगह पे कट करेंगी। अब हमें देखना है टाइप 2 वाला। ठीक है, टाइप 2 में आप यहाँ पे देखिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस हमने लिया हुआ है, मतलब ओवरलैपिंग लाइन बनेगी या कॉन्साइड लाइन बनेगी। मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे ही ओवरलैप कर जाएगी, ऐसे चढ़ जाएगी। ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी। मतलब ये है कहने का मेरा
कि अगर आप इक्वेशन बनाएंगे, पहली इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, ठीक है, उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन भी ओवरलैप कर जाएगी। क्लियर हो रही है बात? ये मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम क्या है, इसको चेक करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि कोई भी इक्वेशन दी हो, ठीक है, इसको पहले 1 बना लो, इसको 2 बना लो, ठीक है। जब सॉल्यूशन करोगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, सबसे पहला काम है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ये कांस्टेंट वाली चीजें लेफ्ट साइड ले आओ। +6 है तो आएगी -6 = 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4x + 6y + 12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, =0, ठीक है। a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सेम चीज चलेगी बेटा, एकदम डिक्टो वही चीज चलेगी, बस ग्राफ बनाते वक्त आप देखोगे कि ग्राफ में ओवरलैपिंग लाइन बनेगी। बाकी ग्राफ के पहले का सारा प्रोसेस, बॉक्स बनाना, दोनों बॉक्स बनाना, सब कुछ एकदम डिक्टो सेम रहेगा। एक क्वेश्चन आपको आ गया मतलब समझ लीजिए सारे टाइप आपको आ गए, ठीक है। चलो, a2 कितना है, 4 है। b1 कितना होता है, y का कोफिशिएंट 3। b2 कितना होता है, दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट जो कि 6 है। c1 कितना है, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट -6। c2 क्या होता है, दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट जो कि -12 है, ठीक है। अब हमको मालूम है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो कंडीशन क्या होती है, पहले ही बताया था आपको, कंडीशन आपको चेक कर लेनी है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। एग्जाम में थोड़ी पता रहेगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन केस है या किसका केस है, वहां तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। उसी हिसाब से तो आप ग्राफ बनाओगे, उसी हिसाब से आपके दिमाग में पहले से एक आइडिया रहेगा कि ग्राफ कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, a1/a2 = b1/b2, b1/b2 = c1/c2, ठीक है। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू कितनी है, -6, c2 की वैल्यू कितनी है, -12, ठीक है। अब क्या आपको इक्वल दिख रहा है, अभी इक्वल नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, काट के छोटा कर लेंगे। ये 1/2 आ जाएगा, इसको काटो, ये भी 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, ये भी 1/2 आ गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको आ ही गया होगा, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कॉन्साइडिंग लाइन बनेगी, कॉन्साइड लाइन बनेगी, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, उसको चेक कर लेना, स्पेलिंग का इतना इशू नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये हो गया है। फिर वही काम आपको करना है, इक्वेशन 1 ले लेनी है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, ठीक है, और बॉक्स बनाना है। फिर इक्वेशन 2 ले लेनी है, फिर सॉल्व करना है, बॉक्स बनाना है। जब दोनों का बॉक्स बन जाए तो फिर ग्राफ बनाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 3y = 6, डिंग डिंग डिंग। चलो किसको अकेला करना है, x को अकेला कर लेंगे। देखो मैं x को अकेला कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे x अच्छा लगता है। आपको y को अकेला करना है, आप y को अकेला कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ +3y उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये बन गया आपका, ठीक है, x अकेला हो गया, ये इक्वेशन बन गई है। इसी पे हम y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। नाउ वैल्यू आप y की रखिए अपने मन से, y की वैल्यू अपने मन से रख लीजिए। नाउ एट y = बताइए क्या रख दे y की वैल्यू, पहले शुरुआत करेंगे 0 से। अगर 0 सॉल्व हो जाएगा तो 0 से ही शुरुआत किया करो, 0 रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। y की जगह 0 रखेंगे तो 6x, ये इक्वेशन का यूज करो, 6 - 3y/2, 6 - 3y की जगह 0/2, x = ये कितना आएगा, 6 - 0 हो जाएगा, 6 - 0/2, 6/2 काट दिया, 3 आ गया तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो 0 और 3 कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको, कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 3,0 x, y, ठीक है, बढ़िया। दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू y की बताइए क्या रख दें, एट y = बताओ, सोचो 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 और मुझको भी सोचवाओ। देखो क्या रख दे वैल्यू y की, 1 रख देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। -1 रख दे तो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 रख देते हैं, y की जगह हम 2 रख देते हैं। देखो y की जगह 2 रख देंगे तो हाँ ये क्या हो रहा है, ऐसा कलर कलर क्यों चल रहा है,
एक मिनट, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y अपॉन 2, इसी का यूज कर रहे हैं बेटा, यही जो इक्वेशन अकेले करते हैं उसी का यूज करते हैं, ठीक है, बार बार। अब बताओ x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या रख दें, 3, y की जगह 2, ठीक है, अपॉन 2। क्या मेरी राइटिंग गंदी हो रही है क्या? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, 6/2, ठीक है। 0/2 कितना होता है, 0/2 कितना होता है, इनफाइनाइट है ना, हाँ इनफाइनाइट होता है ना। 0/2 कितना होता है, 0.0 होता है, ठीक है। 0/2 कितना आएगा, 0, ठीक है। ध्यान देना, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, समथिंग अपॉन 0, बहुत बहुत तो मैंने बहुत बहुत ऐसे बच्चों को देखा है 0/2 क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बात इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, अच्छा ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, 0 अपॉन समथिंग ये नहीं होगा, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, 0 अपॉन कुछ भी कुछ भी कुछ भी, हाथी घोड़ा कुछ भी लिख दो, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। चलो बढ़िया, न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 ही आता है। ओफो चलो आगे देखो, कोऑर्डिनेट क्या बन गया, कोऑर्डिनेट x,0 मतलब 0,2, पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। एक इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट, बॉक्स बना लो फटाफट, बॉक्स बना लो, x,y, बॉक्स क्या आएगा 3,0, दूसरा आएगा 0,2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए अगला हम लोग करेंगे यहीं पे तुरंत जल्दी से, नाउ इक्वेशन 2, जल्दी 4x प्लस, क्योंकि देखो ये रिपीटेड चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं खराब करना है, आपने पहले भी कर लिया है, ठीक है, इसीलिए तो कोशिश करेंगे जल्दी से ख़त्म कर लें। हाँ अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप उसकी स्पीड धीमी कर दीजिएगा। चलो देखो, x को अकेला करो फटाफट, -6y, ठीक है। 4 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये रहा मेरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो किस पे पुट करें, किस पे बताओ, y की क्या वैल्यू रख दूं, बताओ जल्दी, y की वैल्यू 0 शुरू करेंगे, ठीक है, 0 रख देंगे तो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, देखो। अच्छा मुझे कैसे पता चल जाता है 0 रख देंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ तुरंत कैलकुलेट कर लेता हूँ, y को 0 रख के चेक कर लेता हूँ कि अच्छा कैसे सॉल्व हो रहा है, मेरे दिमाग में हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है 12 - 6, y की जगह क्या पुट करना है, 0/4, ठीक है। समथिंग मल्टीप्लाई 0, 0 होता है तो 12 -0/4 आ जाएगा, मतलब 12/4 आ जाएगा, काट दिया मतलब 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 3 आ गई, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया बेटा, तो कोऑर्डिनेट बन गया आपका 3,0, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट बन गया दूसरी इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट मिल गया है, अब दूसरी इक्वेशन का फटाक से दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन का फटाक से दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, एट y इज इक्वल्स टू, देखो क्या रख दें y की जगह, देखो चेक करो चेक करो फटाफट, ठीक है। y की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, 1 से काम हो जाएगा, 1 से काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1 रख दोगे 6 आएगा, 12 - 6, 6/4 फ्रैक्शन में आएगा। 2 रख के देख लें, 2 रख के देख लो, 2 से काम हो जाना चाहिए, ठीक है। y जगह 2 रख लो, ठीक है। तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है भाई, 12 - 6y/4, ठीक है। 12 - 6, y की जगह क्या रखना है बेटा, 2 रख देना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12, 6 इंटू 2 12, 12 - 12/4, 0/4 इनफाइनाइट है ना, 0/4 क्या आता है, 0, ठीक है। तो एक और कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, अब कोऑर्डिनेट लिखने की जगह नहीं है यार, एक सेकेंड, x इज इक्वल्स टू यहाँ 0 आ गया, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट जो आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा 0,2, ठीक है, 0,2 ये कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर हो रही है बात, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये पहला कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट और हमको दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया है, क्लियर है। इतना नोट करिए पहले फटाफट, इतना नोट करिए, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो हमारे पास जो है, मैंने ये पहली इक्वेशन का बॉक्स बना लिया है, दूसरी इक्वेशन का बॉक्स बना लिया है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, हमने सॉल्व कर लिया है, पहली इक्वेशन में भी सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में भी
सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले इक्वेशन में भी सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है, उससे कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन बनेगी तो कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको अलग कोऑर्डिनेट भी लेकर के दिखा दूंगा ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है। वैसे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका कोऑर्डिनेट जो है वो सेम नहीं चल रहा है, ठीक है, वैसे आपका कोऑर्डिनेट अगर सेम नहीं आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको प्लॉट करते हैं। 3,0 पहली इक्वेशन का बॉक्स है, दूसरी इक्वेशन का बॉक्स है, ठीक है। 3,0 3,0 कहाँ आएगा बेटा, ये रहा 3,0, ठीक है। और दूसरा है 0,2 0,2 0,2 ये रहा 0,2 यहाँ बन जाएगा। ये है 3,0 क्योंकि इसका इसका y 0 है तो इक्वेशन x पे बनी है, और इसका x 0 है तो इक्वेशन y पे बनी है, मतलब इक्वेशन नहीं कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कह सकते हैं 0,2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब y 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे बनेगा, और जब x 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लीजिए फटाफट, इसको हम लोग रूलर से जोड़ लेंगे, ठीक है। चलो मिनट, चलो ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है, ये आपकी लाइन बन गई है। अब देखो क्योंकि ये दूसरा कोऑर्डिनेट भी यही सेम चीज है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट भी यही सेम चीज है, ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग लाइन आपको 2 पॉइंट से ही दिख रही है। अगर मैं इसको भी प्लॉट करूंगा 3,0 तो भी यही आएगा, ठीक है, और 0,2 प्लॉट करूंगा तो भी यही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉइंट, एक लाइन से, एक इक्वेशन से 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको यहाँ 2 पॉइंट दिखेंगे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग लाइन है, ठीक है। वैसे ये भी सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट मिले तो आप इसकी इक्वेशन को और थोड़ा सा कर सकते हैं। देखो इसको अगर मैं और थोड़ा सा दूसरी वैल्यू ले करके चेक करूं, यहाँ देखो, इसको अगर मैं दूसरी वैल्यू लेकर के चेक करूं, 1 मिनट, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि दूसरी वैल्यूज पे भी आ जाएगा। चलो ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 था, हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, 12 माइनस 6y, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6y अपॉन 4, ये इक्वेशन आ रही थी। तो चलो y की जगह हम पहले रख के देख लेते हैं -2, ठीक है, y की जगह हम -2 रख कर चेक कर लेते हैं। देखो मैं तुमको बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। -2 रख लेते हैं y की जगह, 12, ठीक है, यहाँ -2 आप रख दोगे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे, 24/4, ये 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, 6, -2 मिल गया, ठीक है अलग वैल्यू रखने पे। अब देखो इसको हम और चेंज कर सकते हैं, इसी पे हम एक और वैल्यू रख सकते हैं। मान लो मैंने रख दिया आपका 4 रख दिया, सपोज करो y की जगह हमने 4 रख दिया, ठीक है। अब 4 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6y अपॉन 4 है, तो x इज इक्वल्स टू 12y माइनस 6y की जगह 4 रख दिया, ठीक है, और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 24, ठीक है, और ये आ जाएगा -12/4, मतलब आ जाएगा -3, तो एक और कोऑर्डिनेट बन गया -3, -3,4। तो देखो एक कोऑर्डिनेट ये बन रहा है, ध्यान से देखना, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, इसको भी आप यहाँ प्लॉट करके देखेंगे तो भी ओवरलैपिंग लाइन ही बनेगी। चलो यहाँ देखो प्लॉट करके देख लो, 6, -2, 6 x पे 6 है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6 x पे, यहाँ पे 6 है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ये 6 है, और y पे -2 है, 6, सॉरी इधर -6 आ रहा है ना, इधर 6 है, सॉरी 6, -2, ये -6 वाला पॉइंट है, इधर आएगा 6, 6, -2, ये रही, देखो ये पॉइंट रहा 6, -2, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद -3, -4, -3, -3, -3, -3, ये रहा -3, -4, ठीक है, -3, -4, देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, -3, -4, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये है -3, -4, और ये है आपका 6, -2, ठीक है। अगर मैं रूलर की हेल्प से देखो
अगर मैं रूलर की हेल्प से इस लाइन को और बढ़ा दूं, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं रूलर की हेल्प से इस लाइन को और बढ़ा दूं, चलो ये देखो, इस लाइन को मैंने और बढ़ा दिया तो देखो यहाँ कट कर रही है ना ये, ठीक है। और इसी रूलर की हेल्प से अगर मैं इसको लाइन को और बढ़ा दूंगा तो ये देखो आपके पास ये, ठीक है। तो देखो ये भी कट करके जा रही है इसी पॉइंट पे, ठीक है। क्लियर हो रही बात, देखो आपको चार अलग अलग पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि दोनों में सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है तो दो पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। दोनों में सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है तो भी आपकी ओवरलैपिंग लाइन बनी है। अगर आपको सेम कोऑर्डिनेट नहीं लाना है तो इसका ध्यान रखिएगा कि अलग अलग पॉइंट्स ले, तो एक इक्वेशन, एक कोऑर्डिनेट ये और एक कोऑर्डिनेट ये बन गया है, तो आपको चार अलग अलग कोऑर्डिनेट मिलेंगे एक ही लाइन पे, ठीक है। एक ही लाइन पे चार अलग अलग कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, इसका मतलब है दो कोऑर्डिनेट एक लाइन के हैं और दो कोऑर्डिनेट दूसरी लाइन के हैं, तो ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। इस पे इक्वेशन आप लिख लीजिए। पहली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जरूर लिखा करिए लाइन पे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये है, ठीक है। ये आपका ओवरलैपिंग लाइन का टाइप टू हो गया हम लोगों का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दो पॉइंट बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चार पॉइंट बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, कोई समस्या होगी तो जरूर इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में टाइप 3 का हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाइप 3 में आपका है पैरेलल लाइंस है, ठीक है। टाइप 3 में पैरेलल लाइंस है, वो कट नहीं करेंगी। क्लियर हो रही बात, और अगर कोई समस्या होगी तो आप इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू सो मच।